संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशाखापट्टनम से आपने सुना। और विशाखापट्टनम की इस भूमि से पीएम का संबोधन सिर्फ देश के लिए नहीं था बल्कि पूरे विश्व के लिए था, जो अब योग की महत्ता को समझ रहा है, भारत के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझ रहा है। विशाखापट्टनम से प्रधानमंत्री मोदी का ये संबोधन, आमतौर पर पीएम अपने संबोधन में हिंदी में ही बोलते, लेकिन आज के संबोधन में खास बात ये थी कि पीएम ने काफी अंग्रेजी का प्रयोग किया, जिसका मतलब ये था कि पीएम यहां से पूरे विश्व को संबोधित करना चाहते हैं, पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, जिन्होंने योग को समझा। हमारे देश के ऋषियों की ये परंपरा जो जन जन तक पहुंचे, विश्व को इसको समझने में समय लग गया, और जब विश्व को समझ में आया तो उन्होंने इसे अपनाना शुरू किया। तो इससे ये भी पता चलता है कि हमारी जो ये ऋषियों की परंपरा है, ये बहुत पुरानी है और वैज्ञानिक है। तो उसे अपनाने में उन लोगों ने कितने वर्ष अपने गंवा दिए, कितने लोग हेल्दी होते, कितने लोग स्वस्थ होते, मानसिक तनाव से मुक्त होते, शरीर को स्वस्थ करते, मन को स्वस्थ रखते। और अब आप इन तस्वीरों को देखिए। और पीएम ने भी इसका जिक्र किया कि हमारे जो जवान हैं, हमारे जो नेवी के ऑफिसर हैं, जवान हैं, वो भी योगाभ्यास कर रहे हैं। उन्होंने तब कहा था, और इस समय आप तस्वीरें देख भी रहे हैं कि जो बेड़ा है हमारा, उस बेड़े के ऊपर, जंगी जहाज़ों के ऊपर हमारे जो जवान हैं योगाभ्यास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब पीएम भी आपको संभवतः कुछ ही देर बाद वो योगाभ्यास की उनकी भी तस्वीरें आ जाए। उनका संबोधन हो चुका है, उससे पहले चंद्रबाबू नायडू का संबोधन हुआ। तो योग का अर्थ जुड़ना है, आपके शरीर को स्वस्थ रखना है, आपकी चेतना को जागृत करना है आपको। अब ये तस्वीरें देखिए, जो श्लोक हैं वो पढ़े जा रहे हैं वहां पर, और बहुत ही सुंदर वहां का दृश्य है, नजारा जो आप इस समय देख रहे हैं। और जो जहाज आपको समुद्र के बीचों बीच सुरक्षा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, देश की सुरक्षा में लगे हैं, वो वहां पर जवान मौजूद हैं और जवान वहां योगाभ्यास कर रहे हैं। अभिनंदन। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। अंदमयीन नगरम विशाखापट्टनम। तो ये तीन तस्वीरें एक आदि कैलाश पर योग करते हुए आपको दिखाई देंगे। तो हमारे जो जवान हैं, पेंगोंग लेक पर जवान हाथ में तिरंगा लिए हुए और योगाभ्यास करते हुए दिखाई दिए हैं। और तीसरी तस्वीर विशाखापट्टनम की है, ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। हमारे समुद्र की सुरक्षा करते हुए जवान इस समय योगाभ्यास करते हुए, जिनका विशेष रूप से उल्लेख पीएम मोदी ने भी किया। और पीएम ने आज तेल जो हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे खाने में, और उसका जो दुष्परिणाम है वो अब भुगतने लगे हैं। वो वैसे एक जो बड़ी समस्या है, जो मोटापे की एक बड़ी दिक्कत है, चर्बी बढ़ने की एक बड़ी समस्या है, और एक तेल से कई सारी समस्याएं जुड़ी हुई हैं। तो उस पीएम मोदी की अपील ये रही कि उसको हमें कम करना है। वन अर्थ वन हेल्थ इस बार के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है। भारत से योग निकला और विश्व भर में ये योगा के रूप में प्रचलित हो गया, और पूरी दुनिया अब इसका समर्थन करती है। पूरी दुनिया भर में सुबह सुबह लोग अब आपको पार्क्स में, गार्डन में, अपने घर के लॉन में, घरों की छतों पर योग करते हुए दिख जाएंगे, क्योंकि अब उन्हें समझ में आएगा कि इस आ चुका है इसका वैज्ञानिक अर्थ। संगचद्वं संवदद्वं संगचद्वं संवदद्वं संवो मनांसि वानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते। నెమ్మదిగా కళ్ళు తెరపండి, చేతులు सामान्य स्थिति को తీసుకురండి। धीरे से आंखें खोलें और दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में लेके आइए। मैट పైన నిలబడండి, धीरे से खड़े हो जाइए। अब हम चालन क्रिया का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు चालन क्रिया अभ्यासम చేద్దాం। गर्दन का क्रियाओं के साथ शुरू करेंगे। మొదటిగా नेक मूवमेंट्स చేద్దాం। गर्दन को आगे और पीछे झुकाने का अभ्यास।
తల ముందక్కు వెనకు వంచుతో అభ్యాసం दोनों पैरों के बीच में 2 इंच का दूरी बना के रखिए కాళ్ళు మధ్య 2 अंगुला स्पेस ఉంచండి दोनों हाथों को कमर पर रखे చేతులు నడుం మీద ఉంచండి सांस छोड़ते हुए गर्दन को आगे की ओर झुकाइए श्वास వదులుతో తల ముందక్కు వంచండి और धीरे से सांस भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर झुकाइए श्वास తీసుకుంటూ తల వెనక వంచండి మరొకసారి प्रैक्टिस చేద్దాం एक और बार इसका अभ्यास करेंगे पूरा श्वास प्रश्वास पर ध्यान देते हुए फोकस नेक मसल పైన ఉండాలి धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए श्वास వదులుతూ సామాన్య స్థితికి రండి విశ్రామం చేయండి ఇప్పుడు नेक बेंडिंग अभ्यासम చేద్దాం गर्दन झुकाने का अभ्यास करेंगे सांस छोड़ते हुए गर्दन को राइट साइड झुकाइए श्वास వదులుతూ తలాన్ని కుడి వైపు వంచండి और धीरे से सांस भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए श्वास తీసుకుంటూ సాధారణ స్థితికి రండి श्वास వదులుతో తలాన్ని लेफ्ट साइड వంచండి धीरे से श्वास छोड़ते हुए गर्दन को लेफ्ट साइड झुकाइए और सांस भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए श्वास తీసుకుంటూ సాధారణ స్థితికి రండి మరొకసారి చేయండి एक और बार इसका अभ्यास करेंगे पूरा श्वास प्रश्वास पर ध्यान देते हुए नेक मसल्स को रिलैक्स करने का प्रयास और धीरे से श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए श्वास తీసుకుంటూ సాధారణ స్థితిలో రండి విశ్రామం చేయండి अब हम गर्दन मोड़ने का अभ्यास करेंगे नेक ट्विस्टिंग अभ्यासम చేద్దాం सांस छोड़ते हुए गर्दन को राइट साइड मोड़िए श्वास వదులుతూ తలాన్ని కుడి వైపు తిప్పండి सांस भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए श्वास తీసుకుంటూ సాధారణ స్థితికి రండి सांस छोड़ते हुए गर्दन को लेफ्ट साइड मोड़िए श्वास వదులుతూ తలాన్ని ఎడమ వైపు తిప్పండి सांस भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए श्वास తీసుకుంటూ साधारण स्थिति को రండి एक और बार इसका अभ्यास करेंगे पूरा श्वास प्रश्वास पर ध्यान देते हुए మరొకసారి చేయండి और धीरे से सांस भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए श्वास తీసుకుంటూ సాధారణ స్థితికి రండి विश्रामम చేయండి धीरे से सामान्य स्थिति में अब हम गर्दन घुमाने का अभ्यास करेंगे नेक रोटेशन अभ्यासम చేద్దాం धीरे से गर्दन को आगे की ओर झुकाइए निधाనంగా తల ముందుకు వంచండి और श्वास भरते हुए गर्दन को क्लॉकवाइज घुमाइए श्वास తీసుకుంటూ తలాన్ని క్లాక్వైజ్ తిప్పండి श्वास వదులుతూ తలాన్ని కిందకి తీసుకురండి श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे लेके आइए एक और बार इसका अभ्यास करेंगे पूरा ध्यान गर्दन पे మరొకసారి అభ్యాసం చేద్దాం और धीरे से सामान्य स्थिति में और अपोजिट दिशा में एक और बार इसको घुमाएंगे ఇప్పుడు విరుద్ధ దిశలో చేద్దాం पूरा श्वास प्रश्वास पर ध्यान देते हुए और श्वास लेते हुए सामान्य स्थिति में आइए श्वास తీసుకుంటూ सामान्य स्थितिలో రండి విశ్రామం చేయండి अब हम शोल्डर मूवमेंट करेंगे शोल्डर मूवमेंट प्रैक्टिस చేద్దాం श्वास తీసుకుంటూ చేతులను పైకి తీసుకువెళ్ళండి सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाइए और श्वास छोड़ते हुए धीरे से दोनों हाथों के नीचे लेके आइए श्वास వదులుతూ చేతులను కిందకి తీసుకురండి एक और बार इसका अभ्यास करेंगे మరొకసారి అభ్యాసం చేద్దాం श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाइए श्वास छोड़ते हुए हाथों के नीचे श्वास వదులుతూ చేతులను సామాన్య స్థితిలో తీసుకురండి విశ్రామం చేయండి